टुडे वी आर स्टार्टिंग विद फोर्थ पार्ट ऑफ सेकंड रूल। जो कल आप लोगों को रूल बताया था उसमें मैंने लड़ाई करवाई थी। पहले किसकी लड़ाई कराई थी? सिपाही की। मैंने कहा था दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ जाए तो आप लोग क्या करोगे? ABCD करोगे, है ना, अल्फाबेटिकली। राजा और सिपाही की लड़ाई में मतलब एक फंक्शनल ग्रुप है और एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो उस कंडीशन में फंक्शनल ग्रुप। आज कौन लड़ेगा? हाँ, दो फंक्शनल ग्रुप लड़ेंगे, यानी कि दो राजा। राजा के लिए मैंने आपको ऑर्डर बताया, आपके रिवीजन के लिए बता रहा हूं। पहला था COOH, याद आ रहा है? दूसरा सल्फोनिक एसिड। थर्ड नंबर पे COOCO एनहाइड्राइड। चौथे नंबर पे COR एस्टर। पांचवें नंबर पे COCl ऑयल क्लोराइड। सिक्स्थ पे एमाइड CONH2। सेवंथ पे हाँ जी साइनाइड। एट पे आइसोसाइनाइड। 9 पे शाबाश एल्डिहाइड। 10 पे कीटोन। 11 पे अल्कोहल OH। 12 पे अल्कोहल। 13 पे एमाइन NH2 और 14 पे ईथर। 15 पे डबल बोन और लास्ट 16 पे ट्रिपल बोन एल्काइन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, ऑयल क्लोराइड, एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थाइलकोल, एमीन, ईथर और एल्कीन एंड एल्काइन। ये मैंने मेरे बच्चों को बताई। ठीक है जी, ओके रिकॉर्ड है। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन आपके पास में क्या आता है कि सर इसमें कैसे नंबरिंग हो, लड़ाई हो जाए तो चलो करा देते लड़ाई। अब आपके पास में सेकंड रूल का पार्ट नंबर 4। लड़ाई के अंदर मैंने आप लोगों को ले लिया इधर से OH और इधर से ले लिया NH2। तो कुछ नहीं करना, OH बड़ा या NH2 बड़ा, जल्दी बोलिए। जो जितना ऊपर होगा वो उतना बड़ा होगा। तो नंबरिंग अब ऑटोमेटिकली बात है, कहां से होगी? 1 2 3 4 और 5। अब देखो जी 1 2 3 4 5 इधर मैंने लगा दिया 2 पे साइनाइड और इधर लगा दिया मान लीजिए COOH। अब कौन बड़ा? COOH बड़ा कि साइनाइड बड़ा? हाँ, COOH बड़ा। अब बताओ नंबरिंग कहां से, राइट या लेफ्ट? वेरी गुड, COOH से। और COOH के बाद में एक बात याद रखोगे कि साइनाइड को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एक देश का एक ही राजा, तो साइनाइड को छोड़ दोगे आप। इज इट क्लियर? हाँ, तो ये अगर मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया तो इट विल बिकम सब्स्टिट्यूएंट। राजा ये है तो ये क्या हो जाएगा? सिपाही। एक और दिखा देता हूं, 1 2 3 4 5 इधर लगा दिया मैंने CONH2 और इधर लगा दिया COCl। COCl बड़ा कि CONH2 बड़ा? क्या कार्बन कंटेनिंग है? 1 2 3 4 और 5। तो इस तरीके से मेरे बच्चों को बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए जी इस तरीके से अगर आ जाए यहाँ पे और यहाँ मैंने लास्ट में साइनाइड लगा दिया और यहाँ मैंने लॉली इधर CHO लगा दिया। अब आपके पास में चलो OH, तो ऑब्वियस बात है कि OH और साइनाइड में से बड़ा कौन है? तो ये बात मैंने नोटिस कर ली कि दूसरे को छोड़ दिया जाएगा, चाहे वो कार्बन कंटेनिंग है और चाहे वो कार्बन कंटेनिंग नहीं है। लेकिन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो आपके लिए हट जाएगा, वो आएगा जी आपके 5th पॉइंट पे स्पेशल रूल में। अब वो क्या करेगा? सर मेरे को गिनना पड़ेगा। ठीक है जी, तो अगर आप लोग बात करते हो उस ग्रुप की तो उसका नाम है कीटोन। कीटोन कहता है कि मेरे को तो गिनना ही पड़ेगा। चलो लेट्स सी क्यों कह रहा है ऐसा। अब अगर मान लीजिए मेरे पास में कॉर्नर पे COOH लगा हुआ है और चेन मेरी 5 की है और बाई चांस तीसरे नंबर पे आके कीटोन बैठ गया, तो आपने तो बोला एक देश का एक ही राजा, है ना, कि एक ही फंक्शनल ग्रुप को गिनोगे दूसरे को छोड़ दोगे। तो 1 कार्बन 2 कार्बन और अब मैं इस पे 3 नहीं दे पा रहा, मतलब एक चेन सिर्फ कितने की रह जाएगी? हाँ, सिर्फ 2 की। 3 तो गिन ही नहीं पा रहा ना। और अगर मैं इसको गिन लेता तो मेरी चेन कितने की रहती? तो CO कहता है मुझे तो गिनना ही पड़ेगा, इसलिए मेरे लिए रूल बनाओ और इसके लिए स्पेशल रूल बन गया और उसका रीजन भी दे दिया। ये इंटरमीडिएट ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? अगर इसे छोड़ के चल पड़े तो हमारा काम नहीं चलेगा, इसलिए हमने इसको एक रूल दे दिया कि तुझे सिपाही होते हुए भी हम काउंट कर लेंगे। 1 2 3 और 4 एंड 5। चेन कितने की होगी? 5 की। तो क्या ये बात समझ आ गई? लेकिन अब इसको देख के एक जना लेट गया और वो कौन था? इसका
सगा भाई एल्डिहाइड। वो कहता सर मेरे को नहीं पता, आपने रोंदी बिल्ली। मैंने कहा क्या बात होगी? कहता सर देखो मैं भी तो यही था, ये होता है CHO, मैं भी कार्बोनाइल हूं और वो भी, मेरे को भी खिलाओ वरना गेम बेटा हूं, है ना। अब ये बोल रहा है कि उसको गिन लिया तो मुझे भी। मैंने कहा तेरे को क्यों गिने, तू टर्मिनल ग्रुप है 1 आंख वाला, तेरा भाई इंटरमीडिएट ग्रुप है 2 आंख वाला, उसको इसलिए गिना था। तू तो जब भी लगेगा कॉर्नर पे लगेगा तेरे को छोड़ देंगे हम घर पे, है ना। ये लिख गया ना जी ना, अपने को नहीं पता, मैं भी कार्बोनाइल वो भी, मुझे भी गिनो नहीं तो उसको भी छोड़ दो। तो अब इसके लिए एक स्पेशल रूल बना CHO के लिए कि इसको भी गिनेंगे क्योंकि ये भी कार्बोनाइल ग्रुप है। रीजन दे रहा हूं विद रीजन कि ये भी कार्बोनाइल ग्रुप है तो इट मस्ट बी काउंटेड इन द चेन एज ए सब्स्टिट्यूएंट, एज ए, अदरवाइज तो सब्स्टिट्यूएंट को लात मार देती चल बात भाग जाती है ना। तो अब सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में अगर आपके पास ये है तो इसको गिन लेना। डन हो गया? जल्दी बोलो। तो अगर आप इसको गिन लेंगे तो फिर इसके लिए एक शर्त रखी हमने कि तेरे को एक शर्त पे गिनेंगे कि अगर तेरी वजह से चेन क्या हो गई छोटी तो हम तेरे को नहीं गिनेंगे, वरना तेरे को गिन लेंगे। तो चलो चेक करते हैं। अब ये रहा मेरा CWH, फिर 1 2 3 4 5 और ये दो CHO। बताओ गिनो के नहीं गिनो? 1 2 3 4 5 गिनो के नहीं गिनो? गिन लो, वेरी गुड। अब दूसरे नंबर पे CWH 1 2 3 4 5, हाँ जी गिनो के नहीं गिनो? शाबाश, गिनो के नहीं गिनो? तो हाँ, नहीं गिनूंगा तो भी 5 आएंगे, गिनूंगा तो भी। इसको तो मना किया था कि तेरी वजह से चेन छोटी हुई तो नहीं गिनेंगे। और अब तीसरे नंबर पे, और ये सिर्फ एकमात्र ऐसा ग्रुप यही है, ये लो। अब गिनो के नहीं गिनो? 1 2 3 4 और 5। समझ आ गई बात आपको? तो CHO एक ऐसा ग्रुप है जिसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह गिन भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, और कीटोन एक ऐसा है जिसे गिनना ही पड़ेगा। क्या तुमने सबके परिफिक्स और सफिक्स याद किए? तो याद करके बताओ परिफिक्स और सफिक्स कितने कितने थे सबके लिए? एक एक। लेकिन एल्डिहाइड क्या कहता? मेरे दो परिफिक्स है। वो परिफिक्स पता है क्यों है दो? क्योंकि इसके 2 रूप हैं। एक बार जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह गिना जाएगा और एक जब ये नहीं गिना जाएगा। अब आराम से सोच के बताओ, यहां CHO को गिना कि नहीं गिना? पर असल में गिनते वक्त इसने नकल मारी किसी की, और वो कौन था? इसका भाई। मेरे भाई को गिना तो मेरे को भी गिनो, रीस करी ना इसने, नकल मारी। इसलिए तेरे को नया नाम नहीं मिलेगा, तेरे को वही नाम मिलेगा जो तेरे भाई का नाम है। तो याद कीजिए ओक्सो। क्या नाम है इसका? तो यहाँ पे ये ओक्सो है। कर लोगे मेरे बच्चे? जल्दी बोलो। और अगर मैं इसको नहीं गिनता हूं तो इसकी स्पेशल आइडेंटिटी है अपनी तरफ से अलग, देखो मैं इंडिविजुअल हूं, तब इसको बोलेंगे फॉर्माइल। क्या बोलेंगे? तो सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में 2 नाम है एल्डिहाइड के, और सिर्फ एल्डिहाइड के 2 नाम है, एक ओक्सो और एक फॉर्माइल। और वो देने कब सब है वो मैंने आपको बता दिया। जब गिना जाएगा ये लाइन में तब सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में। बार बार बोल रहा हूं, अकेला नहीं। अगर अकेला राजा होगा, फिलहाल ये राजा नहीं है। देखो राजा कौन है? राजा कौन है? CWH। ये कौन है? सिपाही। तो सिपाही की फॉर्म में अगर ये गिना जा रहा है तो ओक्सो, नहीं गिना जा रहा तो ये फॉर्माइल। समझ आ गया? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की लड़ाई बिल्कुल सिंपल है। क्या क्या लड़ाई है? जल्दी बोलिए कि ट्रिपल बॉन्ड जीतेगा कि डबल बॉन्ड जीतेगा? डबल बॉन्ड जीतेगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड कितने नंबर पे होता है? हाँ, तो ये बोलिए। अब इस वाले में क्या होगा? जल्दी बोलिए, शाबाश। इस वाले में ट्रिपल बॉन्ड जीतेगा। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड 1 पे है और डबल बॉन्ड जो पहले आएगा वो पहले आएगा। बिल्कुल ये रूल है जी किसके लिए? डबल बॉन्ड के लिए। यहां तक समझ में आ गया? तो नाउ द थर्ड रूल, पहले आराम से देखोगे और फिर उसके बाद मैं आराम से लिखूंगा। रूल नंबर 3 एंड लास्ट। बस इसके बाद आप बड़े से बड़ा नाम दे सकते हो अगर आपको वो प्रेफरेंस ऑर्डर याद है और सभी फंक्शनल ग्रुप्स के प्रीफिक्स और सफिक्स याद है। तो पक्का दिखा देता हूं भी, आराम से देखिए। फर्स्ट नंबर पे रूल नंबर 3 कहता है कि आपको जो सीक्वेंस फॉलो करना है वो ये है। सबसे पहले आप लोगे नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सिपाही एक से ज्यादा हो सकते हैं, आया ना बोलो? यस सर। तो उनके नाम को अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक ऑर्डर अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है? उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में, मतलब ABCD के बेस पे।
अगर क्लोरो आ जाए, अगर ब्रोमो आ जाए तो पहले किसको लिखोगे? मिथाइल और इथाइल में पहले किसको लिखोगे? नाइट्रो और फिनाइल में पहले किसको लिखोगे? हाइड्रोक्सी और नाइट्रो में पहले किसको लिखोगे? ठीक है। फिर आपको लिखना है वर्ड रूट। क्या लिखना है? वर्ड रूट होता है नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ, अगर 2 कार्बन है तो एट, 5 है तो पेंट, 10 है तो हेक्ट। बस बस आता सब कुछ आता है। फिर उसके बाद आपको नाम में मेंशन करना है एन, इन या आइन। अगर सारी चेन सिंगल बॉन्डेड है तो अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो, और एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो, और दोनों आ जाए तो इनाइन, इन आइन, इनाइन। ठीक है, वो भी कराऊंगा, डोंट वरी, पर कोई डर वाली बात नहीं। और लास्ट में आएगा राजा साहब। और राजा साहब का क्या होगा? नेम ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप। और राजा कितने होते हैं? तो इसलिए मेन फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक ही होगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब इनको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा तो तुम 2 मिनट में नाम दे दोगे, मुश्किल नहीं आएगी। मुश्किल से आप 3 या 4 ग्रुप्स है वो मैं अलग से करा दूंगा, उनकी है, बाकी किसी की कोई मुश्किल नहीं होगी। आपने फर्स्ट नंबर पे नाम दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और OH। इधर मैंने लगा दिया मान लो NO2, और इधर मैंने लगा दिया मान लेते हैं OC2H5। ये लो जी, मैंने ये ग्रुप लगा दिया। ये मुश्किल से मुश्किल नामों में से बता रहा हूं, ठीक है ना। और ये आ गए तो ऑटोमेटिक है, सिंपल। तो पहला काम है, मुझे देखना है कि मेरे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है। कौन कौन जुड़ा हुआ है? ईथर। ये कौन है? NO2। सिपाही, सिपाही। और राजा कौन है? अब बता दें कि वंशी का नंबरिंग कहां से होगी? लेफ्ट या राइट? हाँ, राइट से। राजा जहां पे बैठा है वहां से 1 2 3। ऊपर जाऊं कि इधर जाऊं? जल्दी बोल। ऊपर। और जवाब क्या है? इधर से। ऊपर मुझे ओ नहीं जाने देगा, वो कहता है मेरे ऊपर से मैं कूदने नहीं दूंगा तेरे को। ठीक है जी, भले ऊपर C2 दिख रहा है पर मैं जा नहीं सकता। हाँ, अगर अकेला C2 होता तो मैं ऊपर जा सकता था। इज इट क्लियर? अब मैं इसका नाम बताता हूँ आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। फर्स्ट वाले कंपाउंड का नाम क्या है? फर्स्ट वाले कंपाउंड में पहले देखो बाहर कौन कौन निकल गया। कितने बंदे बाहर निकल गए? हाँ जी, चेन से बाहर कितने निकल गए? एक। उसके बाद में 2, और उसके बाद में ये राजा है। राजा को बाहर नहीं बताना, राजा तो राजा है। ये सब लोग अब बताइए OC2H5 को क्या बोलते हैं? ईथर नहीं बोलते, याद कीजिए एल्कोक्सी। याद आ गया? एथोक्सी। तो ये भाई साहब एथोक्सी है। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रो। अब ये तुम्हें याद नहीं होंगे तो दिक्कत आएगी ना। नाइट्रो पहले बोलूं कि एथोक्सी पहले बोलूं? एथोक्सी। कितने नंबर पे है? 3 के 4 पे है। 4 पे बैठा है एथोक्सी। नंबर के बीच में और वर्ड के बीच में हाइफन आएगा, याद रख लो। 1 2 3 सॉरी 3 पे, सॉरी 3 पे है एथोक्सी। 3 एथोक्सी। उसके बाद में नाइट्रो कितने पे है? 2 नाइट्रो। दोबारा बोल रहा हूँ, नंबर के बीच में और अक्षर के बीच में हाइफन है। देखो इधर भी और इधर भी। क्या ये बात समझ में आ गई? 3 इथोक्सी 2 नाइट्रो। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? सारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए। मेरा फर्स्ट कॉलम क्लियर, सब्स्टिट्यूएंट हो गए। अब मुझे किसका नाम लेना है? कितने की चेन है? 4 वाली। सिर्फ ब्यूट लिखना है और कोई गैप नहीं होता जी। आईपीएससी में बता देता हूँ, बीच में ब्यूट लिख दिया। अब एन लिखूं कि इन लिखूं कि आइन लिखूं? एन लिखो तो ANE ए, बिल्कुल पूरा लिखेंगे, बाद में बताएंगे क्या होगा। और लास्ट में राजा का नाम। लास्ट में राजा के 2 नाम हैं। OH कहता मेरे 2 नाम बताए हैं, एक तो बताया मुझे हाइड्रोक्सी और एक बताया है ओल। यही तो बताए थे। ये प्रीफिक्स है और ये राजा वाला नाम है जो सफिक्स बाद में लगेगा, बाद में। और ये सिपाही वाला नाम है। आज ये राजा है कि सिपाही है? आज ये अकेला है, सबसे बड़ा ग्रुप है घर में, तो ये राजा है। तो राजा के लिए क्या नंबरिंग बतानी पड़ेगी? ओल की कौन से पे बैठा है? जल्दी बोलो। बतानी पड़ेगी, वरना वो खुद के 2 पे चला जाएगा, वरना वो खुद के इधर चला जाएगा। ऐसा लो कारण बताऊं तेरे को, क्योंकि तेरे को बता देता हूं, ब्यूटेन 1 ओल भी हो सकता है और ब्यूटेन 2 ओल भी हो सकता है। अगर मान लो कोई ऐसा बंदा आ जाता जैसे एथेन ओल, क्या आ जाता? अब बताने की जरूरत नहीं होती। बता क्यों? एथेन ओल में पोजीशन क्यों नहीं बताने की जरूरत?
चाहे वो इधर बैठा होता वो भी वो वन होता। ब्यूटेन के साथ तो मैं बोलूंगा ब्यूटेन वन ओल, क्योंकि ब्यूटेन टू ओल भी होता है। जैसे मुझे है ना बाजार में साबुन लेने जाना है और मैंने कह दिया भैया साबुन देना, सामने वाले का क्वेश्चन क्या होगा, कौन सी, क्यों? क्योंकि साबुन कितनी सारी होती है, जब पोजीशन बहुत सारी हो तो बतानी पड़ती है कि तू ब्यूटेन वन होल है, तू ब्यूटेन। अब तेरे को भिंडी लेने जानी है, वो पूछेगा कौन सी भिंडी दे दूं, जल्दी बोलो, हरे वाली कि काले वाली ना, ऐसा होता है कुछ। एथेनॉल के साथ वन बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि एथेनॉल तो वन ही होता है, तो जो चीज बदल नहीं सकती उसमें पोजीशन मत बताओ। अब ब्यूटेन वन होल, ब्यूटेन, लेकिन यहाँ पर लास्ट रूल और आएगा, दो वोवल्स एक साथ नहीं। तेरे पास ई है लास्ट में? हाँ है, मेरे पास ओ है फर्स्ट में, इसलिए लास्ट में ई को हटा दोगे। तो व्हाट विल बी द आंसर? ब्यूटेन वन होल। लिसन केयरफुली, समझ आ गया? चलो, हो सकता है ना आया हो। सेकंड नाम में अब मैं ले करता हूँ जी राजा बना करके साइनाइड को, ले ले साइनाइड को राजा, कोई दिक्कत तो नहीं है। साइनाइड के नाम बताओ फटाफट। साइनाइड के साइनो और नाइट्राइल। गुड गुड गुड, ये लो जी CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इधर लगा लेते हैं OH। ये लीजिए, ये चेन है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सिंपल नाम है। राजा कौन? राजा कौन? आंखें बंद करके एक नंबर दे दो। एक तो राजा है, ऊपर से कार्बन है, ऊपर से कॉर्नर है, तो इसलिए मैंने इसको पकड़ लिया। 1 2 3 और 4 5, कितने की चेन आई? कितने ग्रुप्स बाहर रह गए? 2। कौन कौन से? एक तो बाहर रह गया ये, और एक बाहर रह गया ये। क्या दोनों के नाम पता है? आज OH का नाम कौन सा है? हाइड्रोक्सी। जो है हाइड्रोक्सी, ये सिपाही है, इससे बड़ा ग्रुप बैठा है, और जब मेरे से बड़ा कोई घर में है तो वो मेन होगा, है ना? अब मम्मी पापा दादू दादी फिर मैं, है ना? तो नॉर्मल सी बात है, जब दादू दादी है तो सबसे बड़े हुआ है घर में, दादू दादी नहीं है तो मम्मी पापा, तो मम्मी पापा भी रह गए हैं तो अपन राजा है इस घर का, है ना? अब अपन जो मर्जी करेगा, है ना? वो वाली फीलिंग आ जाती है ना? तो बस ये बात है। तो अब मेरे से बड़ा ग्रुप है CN, तो मैंने बोल दिया इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। इसको पहले किसको बोलूं? पोजीशन बताऊं कि नहीं बताऊं? बताने पड़ेगी। 5 पे हाइड्रोक्सी, क्योंकि हाइड्रोक्सी 4 पे भी बैठ सकता था, इधर भी, इधर भी, सब जगह बैठ सकता था। तो बोला जी 5 हाइड्रोक्सी, उसके बाद बोलो हाँ 2 पे मिथाइल। हो गए सारे सब्स्टिट्यूएंट। अब क्या चेन बोलो? कितने की चेन है बेटे? 5 की। क्या हो जाएगा? पेंट हो जाएगा। पेंटेन गलत है, जो एन लगा रहा है साथ वो गलत है, क्योंकि एन के लिए मैंने प्लस लगाया हुआ है। अब एन इन या आइन? इन। आइन वाले भी गलत है, इन। डबल बॉन्ड है किस नंबर के बीच में? 3 और 4 के बीच में, तो बताना पड़ेगा छोटा नंबर। पेंट 3 इन। और अब बताओ ये नाइट्राइल है कौन सा नंबर पे? 1 पे। नंबर बताऊं? ये नहीं बताऊं? सोचो 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 सोचो, आप सोचो, कोई बात नहीं। वेरी गुड, वो कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल ग्रुप है। और साइनाइड क्या कहता? ये तो जी ये रही 5 की चेन। कितने की? 5। तुम्हारे में दम है तो 2 पे साइनाइड लगा के दिखाओ। तो बच्चा कहता दम तो बढ़ा ही है, ये ले चक। हाँ, वो कह रहा है, हंस रहा है, देखो जी अभी भी मैं मालूम, तूने कहा अभी बताते हैं तेरे को, है ना? ये ले चक। हाँ जी, अब फिर से नवेंगे इसे, चेन छोटी होती है तो होने दो, लेकिन राजा को नंबर देना जरूरी है। तो साइनाइड के लिए 1 नाइट्राइल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? एक तो वो कार्बन कंटेनिंग, ऊपर से वो कॉर्नर पे बैठा है। समझ आ रही है बच्चों को बातें? तो यहाँ होगा 3 इन नाइट्राइल, 3 इन। और बच्चा कहते हैं अगर मैं लिख दूं 1 नाइट्राइल तो गलत नहीं है, पता ही कि 1 पे बैठा है, तूने लिख दिया तो कोई अपराध थोड़ी ना कर दिया। तो यू कैन आल्सो राइट 1 नाइट्राइल। क्या ये डाउन लास्ट वाला? नो सर। क्यों? अगला एन है और एन वोवल नहीं होता। चलो जी, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं। 3 नंबर पे मैंने कहा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड
CH इधर भी OH और इधर CH3, ठीक है जी। और यहाँ मैंने लगा लिया COCl। ये लो जी, राजा कौन है? 1 COCl। तो इसको नंबर दे दो 1 2 3 4। अब बताइए कि 5 दे दो इसको? जवाब है नहीं सर, ऑक्सीजन कूदने नहीं देगा। तभी मैं गलती करा रहा हूं आपसे। कोई बात नहीं, गलती करो ठीक हो जाएगा। 1 2 3 4 चेन कितने की? बाहर कौन कौन रह गया? बाहर कौन कौन रह गया? बाहर कौन कौन रह गया? हाँ, नाम मिथाइल, नाम मेथॉक्सी। एल्कोक्सी है, मेथॉक्सी बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मेथॉक्सी, हाइड्रोक्सी और मिथाइल। पहले किसको बोलूं? हाइड्रोक्सी, H से। तो थर्ड नंबर का नाम क्या है? 4 हाइड्रोक्सी। कोई बात नहीं, बताएंगे इसके नाम से। उसके बाद बोलो 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 बाबाश। अब मेथॉक्सी पहले कि मिथाइल पहले? मर गए है ना? तो लो जी, मरना किस बात का है? मैथ, मेरे कोल भी मैथ। ऑक्सी, मेरे कोल आइल। कौन आ रहा? वो जीता। हाँ, तो मेथॉक्सी कितने पे है? 4 पे मेथॉक्सी। और मिथाइल कितने पे है? 2 पे। क्या तीनों सब्स्टिट्यूएंट आ गए? 1 2 3 आ गए। अब चेन का नाम बता दो। बोलो बोलो बोलो, चेन का नाम बता दो जल्दी से। ब्यूट। हाँ जी, एन लगा दो। ब्यूटेन। और लास्ट राजा का नाम ऑयल क्लोराइड। इसके दो नाम थे, क्लोरोफॉर्माइल और ऑयल क्लोराइड। तो 1 ऑयल क्लोराइड या ऑयल क्लोराइड? ई हटाओगे? नहीं हटा दो, क्योंकि O आ रहा है और ये इसका नाम बन गया। ठीक है, ये नाम हो गई। कोई डरने की जरूरत नहीं होती। ये बड़े से बड़े और मुश्किल से मुश्किल नाम है। तुम्हारे सर और मैडम तो बड़े सिंपल से पूछेंगे। लो जी, सिंपल वाला भी करा देता हूँ। जो CH3 CO CH2 CHO, ये सिंपल वाला है, बिल्कुल सिंपल नाम है। ढूंढो पहले यहाँ कौन कौन बैठा है, क्योंकि पहचान करनी है। ये कौन है? ये कौन है? बड़ा कौन है? एल्डिहाइड। तो मैं नंबर कैसे दूंगा? 1 और 2। गलत नंबर दिया है कि सही दिया है? गलत दिया है, क्योंकि इसको गिन सकता था। ठीक है जी। सीओ कह रहा था मैं तो बीच वाला ग्रुप हूं, मुझे तो गिन सकते हो। अभी तो सर ने कहा था, तो मैंने इसको भी गिन दिया। अब आराम से बताओ जी, सिपाही कौन है? कौन सब्स्टिट्यूएंट है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कोई भी राजा कितने हो सकते हैं? एक। वो कौन है? एल्डिहाइड। दूसरा बंदा? तो मैंने कीटोन से पूछा तू कौन है? कहता सर मैं सिपाही हूं यहाँ का। कितने नंबर पे? 3 ऑक्सो। 3 ब्यूटेनल। देखो मुझे कितना आसान सा लगता है। 3 ऑक्सो ब्यूटेनल। 3 ऑक्सो ब्यूटेनल। क्योंकि इसका नाम राजा वाला क्या है? अल। मुझे आते हैं ना, इसलिए मुझे आसान लगते हैं। अगर नहीं आते होते तो मुझे मुश्किल लगते हैं। अब राजा कौन है? CH3 CO, इधर भी CO, इधर CH3। कौन है ये राजा? कौन है ये? एल्डिहाइड है ये? ये एनहाइड्रेट है पक्का? लो जी, मिलवाता हूं एनहाइड्रेट से। COO ये एनहाइड्रेट है। हाँ, ये 2 कीटोन है। देखो इसको पकड़ में आ गया। ऐसे बच्चों में कंफ्यूजन हो जाती है, ये शायद एनहाइड्राइड है। बिल्कुल उसके जैसा सा लग रहा है। CO सर 2 बार है और बच्चे बीच में वो देखते हैं, ये 2 बार कीटोन है। नंबरिंग कर दो। जब तू भी राजा और मैं भी राजा, तो फिर सिपाही कौन? चले बोलो। कोई नहीं, बिल्कुल हम दोनों राजा एक साथ आएंगे। कितने पड़ेंगे? सिपाही गिनिए कितने यहाँ पे? तो नहीं है तो मैं क्या करूं? सिपाही का नाम काट दो, फिर किसका नाम दूं? वर्ड रूप में किसका नाम दूं? ब्यूट। उसके बाद हाँ एन। ठीक है जी। उसके बाद राजा वाला नाम हाँ 2 3 डाइऑक्सो बोल दूं? क्या ये ऑक्सो है? जवाब है नहीं। आज ये राजा है। राजा वाला नाम ओम ब्यूटेन डाइओन। ब्यूटेन डाइओन ठीक रहता कि ब्यूटेन 2 3 डाइओन ठीक रहता? तो जवाब है ब्यूटेन डाइओन ठीक रहता, क्योंकि तेरे में दम है तो 1 और 2 के लगा के दिखा।
क्योंकि ओन क्या कह रहा है, ओन क्या कह रहा है, मैं तो बीच में लगूंगा, और वहां कितने कार्बन दिख रहे हैं बीच में, 2 ही दिख रहे हैं, और उनके अलावा मैं किसी पे लगा ही नहीं सकता। ये मेरे पास समस्या आई। तो कोई बच्चा कह रहा है कि जब मैं ब्यूटेन 2,3 डाइऑन लिखा था तो ठीक था, तो भी ठीक था, तूने गलत थोड़े ना लिखा है, तो इसको ब्यूटेन 2,3 डाइऑन भी लिख सकते थे। फिर आएगा जी 6th नंबर पे। अब देखो जी ट्रिपल बॉन्ड वर्सेस डबल बॉन्ड, लो ये इनकी लड़ाई होगी। CH3C सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। नंबरिंग कहां से, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या OH? हाँ, OH की तरफ से क्यों नहीं? वाह जी हाँ, OH सेंटर में बैठा है, अदरवाइज OH अपनी चलाता। भाई जी इधर देख लो, कार्बन है कि कोने को बाद में देखांगा, है ना, क्लियर बात। तो OH बड़ा ग्रुप है ना वो, लेकिन उसको एतराज नहीं है यहाँ पे, कह रहा चलो कैसे मर्जी कर लो। तो खास है करूं लेफ्ट के राइट, राइट से क्यों, डबल बॉन्ड, और इसी के साथ मैं ये नाम दूंगा CH ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH, फिर CH2 डबल बॉन्ड, और उसके बाद चलो यही लगाता हूँ CH, और उसके बाद में CH, और ये लो जी CH3, इसका भी नाम दूंगा। अब इसमें नंबरिंग कहां से आएगी? हाँ, अब ध्यान से सुन लो, इसको लिखने में फर्क है दोनों में। ये साफ दिख रहा है, कोई सब्स्टिट्यूएंट है इसमें कि नहीं है? है कोई सब्स्टिट्यूएंट? कौन है? OH राजा है यहाँ का। तुझे नहीं दिखा तो मैं क्या करूं? OH कौन है? राजा। सिपाही है ही नहीं, तो मैं लिख रहा हूं जी पैंट, छठे वाले का नाम लिख रहा हूं पैंट। क्यों लिखा मैंने पैंट? कितने कार्बन की है? 5 कार्बन की। उसके बाद क्या लिखूं? इन पहले लिखो, कितने पे है? 1 पे, ठीक है जी। पैंट 1 इन का ई हटेगा, ही हटेगा, जब आइन साथ आएगा तो हटेगा, इनाइन बोलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आइन कितने पे है? 4 पे, क्योंकि 4 और 5 के बीच में है तो 4 पे। हाँ, तो 4 छोटा नंबर दिया जाता है। पैंट 1 इन 4 आइन, और उसके बाद हाँ जी ऑल कितने पे? 3 पे। 2 पे हो सकता था, हो सकता था, 1 पे हो सकता था, हो सकता था। ये क्या कहेगा, मैं इधर आ जाता हूँ, एक का चित्र भेज दे, बड़े आराम से आ जाएगा। ऑल की पोजीशन बतानी पड़ेगी, तो 4 आइन और 3 अब अगला नाम बताओ, शाबाश। अब अगला बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि मैंने उसमें से OH हटा दिया। कौन बताएगा अब नाम? शाबाश श्रेया, हो जा शुरू। ऐसा नहीं, डरना नहीं। हाँ, वेट कर लेना, वेट कर। इधर से इसने नंबरिंग करी, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है, डबल बॉन्ड दूसरे 2 नंबर पे जा रहा है। डबल बॉन्ड कह रहा है मैं तो 2 पे आऊंगा, वो कह रहा है मैं तो 1 तो होना चाहिए। 2 1 और 3rd पोजीशन लेना पसंद करती है कि 2 और 4th लेना पोजीशन करती है? जल्दी बोल। 1 और 3, ठीक है। अगर तू इधर से नंबरिंग करती है, प्लीज साइलेंस, अगर तू दूसरी साइड से नंबरिंग करती तो तुझे नंबरिंग मिलती 2 और 4। क्या मिलती? 2 और 4। ये देख 2 और 4। अब तुझे मिल रही है 1 और 3। बेटर कौन सी है? 1 और 3 बेटर है। थैंक यू, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के लिए रूल बताया था कि नंबरिंग उधर से होती है जहां से जो पहले आता है। लड़ाई हो गई तो तू किसको जिता देगी? डबल बॉन्ड को, क्योंकि वो 15 नंबर पे था। यहाँ लड़ाई होगी, मेरा 1 वो कहता ना मेरा 1। इसमें इधर से करती तो भी 1 4 होता है, इधर से करती तो भी 1 4 होता है। लेकिन 1 नंबर डबल को देते हैं कि ट्रिपल को देते हैं? डबल को। यहाँ क्यों नहीं कराई लड़ाई? क्योंकि यहाँ लड़ाई थी नहीं, तू 1 पे थी और मैं 2 पे था, तो 1 वाले को दूंगा। अब नाम देखा, शाबाश। हाँ जी बोलो बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। पैंट के बाद 1 पे आइन, गलत जवाब। 3 पे इन और 1 पे लिखते वक्त डबल बॉन्ड हमेशा पहले लिखा जाता है। वो देखो इन के बाद आइन, चाहे वो नंबरिंग में बाद नहीं क्यों ना था वो, इसलिए तो मैंने इनाइन बोला था। क्या बोला था? इनाइन। इसका नाम है पैंट 3 1 इनाइन। इकट्ठा बोलो तो 3 1 इनाइन।
क्योंकि 3 पे इन और 1 पे साउंड हो जाता है उसमें एक साथ। ठीक है, अब अगर मान लो 2 बार आ जाए, अगर डबल बॉन्ड 2 बार आ जाए तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, दिमाग लगाना है। इधर भी मैंने लगा दिया CH3 और उधर भी मैंने लगा दिया CH3। ये लो जी, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2 और CH3, इसका नाम। तो इस नाम में डबल बॉन्ड को गिनना जरूरी था। अभी तक आप नाम दे रहे थे एल्क, चेन को नाम दिया एल्क, मैथ एट प्रो दिखाओ आगे ये नाम, ब्यूट, पैंट, मैथ, है ना, ब्यूट, पैंट। अब नाम में फर्क सुनो, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 2 या 2 से ज्यादा बार आते हैं तो नाम में एल्का लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ब्यूट से एल्का, तो ब्यूट से ब्यूटा, ब्यूट से पैंट से पेंटा, हेक्स से हेक्सा, हेप्ट से हेप्टा। अब नाम गिना देता हूं। 2 बंदे बाहर हैं सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में, कौन? मिथाइल। 8वें का नाम देख लो, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाई। तो ब्यूट नहीं लिखा, देखो मैंने क्या लिखा, ब्यूटा। 5 होते तो क्या लिख देता, पेंटा। तो ब्यूटा 1,3 डाई। ठीक है जी। फिर उसके बाद में ये लो इसका नाम कर लेते हैं, CH3, CH और CWH। राजा कौन है? यहाँ पे कौन है? SH। यहाँ पे कौन है? मान लेते हैं जी आपका कोई भी ग्रुप लगा दो, चलो जी साइनाइड लगा दो। ठीक है जी। और यहाँ पे कौन है जी? यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा दो, कौन सा रहेगा? चलो एल्डिहाइड लगा दो, वाह जी वाह, आ गया जी एल्डिहाइड। ठीक है, 1 2 3 4 5 सीधे के 5 नीचे, 5 सीधे के 5 नीचे। CHO को गिन लेते हैं, अगर उसकी वजह से चेन छोटी ना हो। बाहर कौन कौन रह गया? बाहर कौन कौन रह गया? कोई और है जो बाहर रह गया? जवाब है रह गया। ये भी तो सिपाही है और इसको तुम भूल जाओगे क्योंकि इसके ऊपर नंबर डाल दिया है ना, है तो सिपाही। क्या नाम है इसका? ओक्सो। जब गिन लिया जाएगा तो नकल मारी तो ओक्सो, ये साइनो, ये मरकैप्टो और ये मिथाइल। ठीक है जी, हो जाओ शुरू। लो जी, सबसे बड़े नामों में से एक नाम आ गया। कितने पे? पहले साइनो को बोलो, कितने पे? 3 पे साइनो। सिंपल बात, मुश्किल नहीं बता रहा। 3 पे साइनो। उसके बाद हाँ जी, ऑक्सो, JKLMNO, M आएगा। मिथाइल या मरकैप्टो? मरकैप्टो, MER। 2 पे मरकैप्टो, फिर 4 पे मिथाइल, वेरी गुड। और फिर 5 पे ऑक्सो, 5 पे 5 वाला पेंटेन ओइक एसिड। और एन का क्या डालूंगा? पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड। एक छोटा सा बिल्कुल टिंडू का नाम है, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। बिल्कुल बता दोगे क्योंकि मैंने भी ऊपर बता ही दिया। इसका नाम बता दो लास्ट, बिल्कुल टिंडू का नाम है ये ना। बिल्कुल सही नाम है। और जाके 12th वालों से पूछ लेना, घर में कोई बैठा हो, पता लग जाएगा कितनी तुम्हारे को। उस लड़के ने बोल दिया, तुम भी बोल सकते थे। इसका नाम है ओक्सो। दिख रहा है सारा को? H दिख रहा है सारा को? N दिख रहा है सारा को? ओइक एसिड दिख रहा है सारा को? नंबरिंग की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि 2 कार्बन में क्या नंबरिंग करेगा? ऑक्सो की जगह ही होगा, एथेनोइक की जगह ही होगा। ऑक्सो ये रहा, एथेन 2 कार्बन, ओइक एसिड राजा वाला नाम। कोई कह देगा 2 ऑक्सो एथेनोइक तो वो भी गलत नहीं है क्योंकि 2 पे ही तो है ऑक्सो। कोई बात है, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। तो ऑक्सो एथेनोइक एसिड। दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।